हेलो एवरीवन, आज हम एग्जांपल नंबर 5 करेंगे ऑफ द चैप्टर नेम्ड एज वेक्टर स्पेसेस ऑफ द बुक मैट्रिसेस। तो ये वो आपकी बुक राइट। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन बता बात क्या रहती है। क्वेश्चन को अगर हम समझ लेना अच्छे से तो फिर कुछ भी करना ईजी रह जाता है, राइट। सो ये आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है 5 लिखा है यहाँ पे, पेज नंबर 492 है, ठीक है। लेट करते हैं कि आर कोई हमारे पास फील्ड है रियल्स की, ठीक है। और वी जो है वो है सेट ऑफ वेक्टर्स, किसी भी प्लेन की बात हो रही है, ठीक है। इसमें आर मेरे पास फील्ड है रियल की और बी क्या है, वेक्टर है हमारे पास प्लेन का, ठीक है। तो शो क्या करना है, शो करना है जो जो वेक्टर है, जो कि किसका वेक्टर है, रियल का। वी इज़ अ फंक्शन ऑफ आर, जो वेक्टर स्पेस है विद वेक्टर एडिशन। शो करना है वेक्टर स्पेस को वेक्टर एडिशन के साथ एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स विद दोज वी आर एक्सटर्नल बाइनरी कंपोजिशन। सो वी किस तरह से होगा, एक्स कॉमा वाई। अब तुमको दिमाग में रखना है, क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, राइट। अब यहाँ पे हम एक्स को क्या ले लेंगे, हम यहाँ पे x1 एंड y1, वाई को ले लेंगे हम x2 और y2। मैंने यहाँ पहले बुक में हिंट लिखे होते हैं जब मैंने बीएससी के दौरान पढ़ाई करी थी, ठीक है। तो हम एक्स और वाई को ये करके लेके चलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस का हम इस तरह से ले रहे चल रहे हैं, जितने भी हमने पढ़े उसमें x1 y1 x2 y2 ले ही रहे हैं, ये भी याद रखना आप, ठीक है। तो पिछले मैंने ट्रिक बताई थी आपको आर क्यूब और आर स्क्वायर की, ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास। तो x1 y1 की बात करेंगे, x2 y2 की बात करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लगा दी, जो कि आप बड़े आराम से लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पे हो रही है एडिशन, इस करके यहाँ पे एडिशन है, ठीक है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव हम यहाँ पे लगा सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो वो भी हम बड़े आराम से लगा लेते हैं। x1 y1 ले लो 0 0 और x1 y1 मुझे फिर से मिल जाएगा। वही बात है, बीच में कॉमन है, सॉरी कॉमा लगाया हुआ है, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है, बताती हूँ आपको, बताती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने x, ये क्या है, ये x है, ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ये x1 प्लस x2 कर दिया हमने यहाँ पे, जो सिमिलर सिमिलर है, कॉमा y1 प्लस y2। यहाँ पे x1 और प्लस x2 इकट्ठा कर दिया है और कॉमा y1 और y2 इकट्ठा कर दिया और कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे हम देखते हैं एसोसिएटिव की हम बात कर रहे हैं, राइट। x1 y1 लिया है प्लस x2 y2 प्लस x3 y3, इस तरह से है। तो होना किस तरह से चाहिए कि अगली ब्रैकेट यहाँ और यहाँ होनी चाहिए, x2 y2 x3 y3। तो बनेगा तो ऐसे ही, देखो बस यहाँ पे बीच का ऐसे सॉल्व करा है, बच्चों वाली कहानी करी है, इस कॉमा और प्लस को इंटरचेंज करा हुआ है। देखो बनेगा, ब्रैकेट तो यहीं पे आएगी जैसे हमें पता, देखो यहाँ पे आंसर आ गया मेरे पास। बस बीच की कहानी राम कहानी ने बदली है क्वेश्चन को ज़्यादा खींचने के लिए कि x1 प्लस x2 कर दो, कॉमा y1 प्लस y2 कर दो, फिर x3 के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दो, किसी ये x2 प्लस x3 कर दो, कॉमा y2 प्लस y3 कर दो। देखो यहाँ पे वही चीज़ है। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या खेल है, x1 y1 प्लस 0 0 इज इक्वल्स टू x1 y1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ना ये चीज़ इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0 प्लस x1 कॉमा y1, इस तरह से लिख सकते हैं जैसे हम a प्लस बी इज इक्वल्स वैसे करते हैं यहाँ पे। बस 0 0 का खेल है। बस यहाँ पे हो रहा है कि हम यहाँ पे 0 0 ऐड कर रहे हैं तो मुझे x1 y1 ही मिल रहा है, देखो यही मिल रहा है, ठीक है। सो बस वही बात है, यहाँ पे एडिटिव इनवर्स को भी हम बड़े आराम से कर लेंगे। यहाँ पे इनवर्स में क्या खेल रहता है अपन लोगों का, बीच में 0 बनाना रहता है आपको, ठीक है। कॉम्पिटेटिव हम कर सकते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज इट इज़ होगा। अब मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है अल्फा और बीटा का इस्तेमाल होता है, राइट। सो वो चीज़ें यहाँ पे करी हुई हैं यहाँ पे हमने, ठीक है। तो इस तरह आपका इन्वर्स का हो गया, राइट। अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 देते हैं यहाँ पे कि आर हमारे पास फील्ड है रियल नंबर एंड वी इज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पे बात करिए एक्स कॉमा वाई की, राइट। सो अब यहाँ पे ये भी हमें लिखा है कि x1 कॉमा y1 x1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2। मतलब जैसे हम पीछे सॉल्व कर रहे थे कि मतलब ये इसके बराबर है और अल्फा ऑफ x1 y1 इज इक्वल्स टू अल्फा x1 y1। यार ये तो मेरे को वही लग रही है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे देख के? मैंने अभी ये नीचे देखा भी नहीं था, ये तो मेरे को ऐसे देख के चल गया पता। देखो अब मैं 2 साल बाद कर रही हूँ, अभी तो मैं एमएससी कर रही हूँ फिजिक्स में, लेकिन फिर भी मुझे पता चल जा रहा है कि यहाँ पे क्या करना होगा। तो वही बात है, यहाँ पर तुम अगर तुमको ये फॉर्म पता चल गया हो ना कि x1 ये x1 प्लस लगा है x2 x1 प्लस x2,
फिर कॉमा, ये कॉमा y1 + y2। तो मतलब ये एडिशन का खेल हो रहा है और यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का खेल हो रहा है। तो यहाँ पे वही करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन A1 से लेके A5 तक, जो पिछला क्वेश्चन था ना 5th क्वेश्चन, उसी की तरह रिपीट है। और मल्टीप्लिकेशन भी सिमिलर है, राइट। बस मल्टीप्लिकेशन इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे 2y का यूज़ कर दिया है, राइट। सो M2 तक इन्होंने करा है, राइट। और M2 तक क्या करा है इन्होंने, इसको और इसको जो डिस्ट्रीब्यूटिव वाली थी ना उनको कंपेयर करा है और बाकी यहाँ पे लिख दिया है यहाँ पे। सो बोलिए ये वेक्टर स्पेस नहीं है ओवर रियल्स, राइट। फिर ये क्वेश्चन ये आता है आपके पास, ये मैंने अंडरलाइन करा हुआ है यहाँ पे। सो ये क्वेश्चन क्या रहा, शो दैट Vn ऑफ f ऑफ ऑड ऑर्डर n ट्यूपल्स of element of a field f is vector space with vector addition scalar multiplication defineness। सो हमें x दिया है, हमें y इस तरह से दिया है, x + y करना है, यानी कि a1 + v1 कमा a2 + v2, वही बच्चों वाला खेल, वही अल्फ़ा ये मल्टीप्लिकेशन का है, देख के चल रहा है पता कि ये जी एडिशन का है और ये जी मल्टीप्लिकेशन का है। तो जो हमने एडिशन मल्टीप्लिकेशन खेलते आ रहे हैं वही है। फ़र्क क्या है, x, y की जगह इन्होंने क्या कर दिया, a1 v1 डाल दिया है कि x को ये मान लिया, y को ये मान लिया। अगर मुझे x + y करना होगा तो मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा, और x × y मल्टीप्लिकेशन के लिए करना होगा तो अल्फ़ा डालना पड़ेगा बीच में। देखो ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, अपनी बुक खोल के देखो ना तो तुमको थोड़ा पता भी चले, राइट। सो इन लोगों ने इस तरह से करा है। सो वही एडिशन की प्रॉपर्टीज़ लगा दो। एक्स वाई क्या है तुम लोगों के पास, एडिशन कैसे करते हो तुम लोग, a + v1 वैसी होगी जैसे, क्योंकि इन्होंने हिंट भी दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो खुद देखो हिंट दिया है कि हमने एडिशन करनी कैसी है, ठीक है। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी, XYZ ले लो, ABC लगा दो एसोसिएटिव के लिए, ठीक है। हम पता है एसोसिएटिव में 3 वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हो तो C लगा दो तुम, ठीक है। एग्जिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी के बीच आइडेंटिटी बनाना है तुमने तो 0 के साथ कर दो। x + o = o + x, मतलब कि तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, x ही आएगा बीच में। वही चीज़ देखो, है ना। नहीं पता चलेगा मुझे कमेंट कर देना, मैं तभी उसी क्षण तो नहीं बना पाऊंगी वो, हाँ शाम को अगर तुम मुझे, मैं कमेंट देखती हूँ तुम्हारा तो शाम को बना दूंगी वीडियो, राइट। अब जैसे A4 है एडिटिव इन्वर्स, तो एडिटिव इन्वर्स से क्या करते हैं, एक पॉजिटिव लेते हैं एक नेगेटिव लेते हैं, बस 0 बनाना रहता है अपन लोगों को। तो वैसे ही तुम ए के साथ कर लो, चाहे तुम C के साथ कर लो, चाहे तुम B के साथ कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने x के साथ वही A के साथ करा है, ठीक है, A1 A2 करके। यहाँ पे AI का एग्जाम्पल लेके लिया है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। और कॉम्यूटेटिव भी देखो कि मतलब तुम x + y ले रहे हो तो y + x तुम्हारे पास आएगा, रिजल्ट भी आएगा। x + y लोगे तो y + x आएगा। और पता है x और y किसको बिलोंग कर रहे हैं, Vn ऑफ f को, यानी फील्ड को। तो यहाँ पे बीच की चीज़ें देखो क्या है, a1 + v1, a2 + v2, वही चीज़ें हैं, नॉर्मल बेसिक चीज़ें, राइट। नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को मैंने बताया था एक सिंपल क्लोजर होता है अल्फ़ा वाली, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव चलती हैं दो हमारे पास, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है ये वाली। तो ये अगर तुमको समझ नहीं आती तो बताना, ठीक है, बहुत ईजी रहती हैं, बस तुमको प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए कि तुम प्रॉपर्टीज़ कैसे कर रहे हो, प्रॉपर्टीज़ याद कर लो, बाकी मज़े हैं तुम्हारे लगोगे। M4 तक हम पहुँच गए। M4 वाली कौन सी प्रॉपर्टी थी जी हमारी, M4 थी हमारे पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो ये याद करनी है तुम लोगों को, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, पेज नंबर 484 ऑफ द बुक, वो ब्रिलियंट वाली जो मैट्रिसेस, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज़ याद करोगे तो ये तो फिर बच्चों का खेल है, राइट। M5 तक हम बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या रहता है, या तो उसकी मैं अलग वीडियो बनाती हूँ, ठीक है।